दोस्तों, आज 1 जून है, भगत सिंह की वीर प्रसूमा विद्यावती की पुण्यतिथि। आज ही के दिन वर्ष 1975 में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उनका देहांत हुआ था। और हुसैनीवाला पंजाब में जहां भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त की समाधियां हैं, वहीं मां विद्यावती का भी अंतिम संस्कार हुआ था। ऐसी उनकी इच्छा थी। जिस कोख ने भगत सिंह जैसे वीर को जन्म दिया, वो निश्चय ही पूजनीय थी। आज आपको सबसे पहले दिखाऊंगा वो पर्चा जो मां विद्यावती ने अपने अंतिम वर्षों में देश के युवाओं के नाम संदेश के रूप में छपवाया था। इसे पढ़कर समझ आ जाता है कि वो मां सच में कितनी महान थी। क्या लिखा है पर्चे में? पर्चा आप देख पा रहे हैं। क्या लिखती है मां? जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसके पास शहीद करतार सिंह सराभा की फोटो थी। उसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। कई बार मेरे साथ बातचीत करते समय वह अपनी जेब से वह फोटो निकालकर मुझे दिखाता और कहता, माताजी, ये हैं मेरे गुरु, भाई और साथी। शहीद करतार सिंह सराभा 1914-15 के गदर पार्टी के शहीदों में आयु में सबसे छोटे थे, लेकिन काम में सबसे आगे रहा करते थे। दोस्तों, मां की महानता देखिए। काम में सबसे आगे रहा करते थे। ये उदाहरण वो भगत सिंह के लिए भी दे सकती थी। सैंडर्स का वध हो तो भगत सिंह, बमों का परीक्षण करना हो झांसी जाकर तो भगत सिंह, कलकत्ता में बमों के लिए गन कॉटन तैयार करना हो तो भगत सिंह, असेंबली में बम फेंकने हो तो भगत सिंह, जेल में लंबी भूख हड़ताल शुरू करनी हो तो भगत सिंह, फांसी चढ़ना हो तो भगत सिंह। लेकिन मां अपने लाल की बात नहीं कर रही है कि भगत सिंह इतना बड़ा शहीद है या भगत सिंह आगे रहता था सबसे। एक बार भी नहीं कह रही है वो ऐसा। आगे रहने की बात महत्वपूर्ण है। देश सेवा में आगे बढ़ के काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए अपने बेटे का उदाहरण नहीं दे रही हैं। उनसे एक पीढ़ी पहले के बलिदानी करतार सिंह सराभा का उदाहरण देती हैं। आगे मां कहती हैं, घर का काम करते हुए और इधर उधर घूमते हुए भगत सिंह यह शेर गुनगुनाया करते थे, सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी, गल्ला करनिया ढेर सुखलियां ने, जिना देश सेवा इच पैर पाया, उना लख मुसीबता झलियां ने। देश की सेवा बहुत कठिन, बहुत सुगम है बातें करना। जिन्होंने यह राह चुनी है, सिर पर लाखों कष्ट सहे हैं। बड़े प्यार से मुझे यह बताते, मां, यह शेर शहीद करतार सिंह सराभा का है। जब भी भगत सिंह घर आता, उसकी जेब में 2-4 किताबें अवश्य होती। मैंने कई बार पूछा, तुम यूं ही इन किताबों से अपनी जेब में फाड़ लाते हो, यह सब क्या है? वह मुझे बताता कि ये किताबें बहुत अमूल्य हैं। ये उन शहीदों से संबंधित हैं जो देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से कुछ इटली, रूस और आयरलैंड के देशभक्तों के बारे में हैं। बच्चों, आज तुम्हें भी देशभक्तों के अनुभवों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि तुम भी समय के अनुसार अपने पथ की पहचान कर सको। मेरा आशीर्वाद है, देशभक्त बनो। विद्यावती, युवक केंद्र, केयर ऑफ श्रीमती विद्यावती, माता शहीद भगत सिंह, गांव व डाकखाना खटकड़ कलां, जिला जालंधर, पंजाब। दोस्तों, इस पर्चे को ध्यान से देखिए। मां विद्यावती आज के युवाओं को यह नहीं कहती हैं कि तुम भगत सिंह के पथ पर चलो। वे कहती हैं, तुम देशभक्तों के अनुभवों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। देशभक्तों की बात कर रही हैं। और देशभक्त केवल क्रांतिकारी थे ऐसा भी नहीं है। सही बात है, क्रांतिकारियों ने अपना जीवन दिया इस देश के लिए, वो तो देशभक्त थे ही, कौन शंका कर सकता है। लेकिन गांधी जी की राह पर चलकर देश को आजाद कराने की कोशिश करने वाले, वे भी तो देशभक्त थे। समाज में व्याप्त छुआछूत से लड़ने वाले बाबा साहब अंबेडकर भी तो देशभक्त थे। मां विद्यावती कहती हैं कि देशभक्तों के अनुभवों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। और आगे ये नहीं कहती हैं कि उन्हीं की राह पर चलो।
कमाल की बात है, कितना क्रांतिकारी विचार है। वे कह रही हैं, समय के अनुसार अपने पथ की पहचान करो। भगत सिंह के समय जो परिस्थितियां थी, उनमें उन्होंने अपनी राह तलाश की। आज जो परिस्थितियां हैं, उनसे निपटने के लिए आज राह ढूंढनी है। हमें लकीर का फकीर नहीं होना है। हां, उन महान देशभक्तों ने उन परिस्थितियों से किस जीवट के साथ पार पाया, उनके अनुभव से हम सीख सकते हैं। और सच तो यह है दोस्तों, स्वयं भगत सिंह भी यही कहा करते थे कि किसी की राह पर आंख मूंद के नहीं चलना है। उनके अनुभवों को हम देखें, समझें और लगे कि इसमें कुछ आज भी प्रासंगिक है, उतना लें। मां विद्यावती से जुड़ी एक और बात, एक और बड़ी प्रेरक घटना है, आपको सुनाता हूं। वर्ष 1965 9 मार्च का दिन था। उज्जैन के नागरिकों के निमंत्रण पर मां विद्यावती उज्जैन गई। कवि श्री कृष्ण सरल ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। उन्होंने अपना सारा जीवन शहीदों के वंदन को समर्पित कर रखा था। उस दिन मां विद्यावती की अध्यक्षता में बड़ा विशाल जलसा हुआ था। भगत सिंह पर लिखी कविताएं और गीत गाए जा रहे थे। वातावरण इतना मार्मिक हो गया था कि लोग फूट फूट कर रो रहे थे। तब मां विद्यावती उठी। उस समय उनकी आयु 78 वर्ष थी। वे माइक पर आई और बड़े लाड से बोली, तुम लोग रोते क्यों हो? आज तो भगत सिंह का विवाह हो रहा है। देखो कितना अच्छा मंडप है, फूलों की कितनी सुंदर झालरें लटक रही हैं, बिजली जगमगा रही है, कवि लोग सेहरा पढ़ रहे हैं, घोड़ी गाई जा रही है। इसीलिए तो कहती हूं भगत सिंह का विवाह हो रहा है, रो मत, सब लोग खुशी मनाओ। दोस्तों, मां विद्यावती के शब्दों ने लोगों को और भी भावुक कर दिया था और आंसुओं की धार और भी तेज हो गई थी। लोग भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मां पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, सब नजदीक भी आना चाहते थे, पर इतनी भीड़ थी कि हर कोई नजदीक आ नहीं पा रहा था। ऐसे में हुआ यह कि जो निकट नहीं आ पाए, वे दूर से ही फूल बरसाने लगे। जब श्री कृष्ण सरल ने यह देखा तो उन्हें लगा कि ऐसे तो मां को चोट लग सकती है। वे माइक पर आए और बोले, कृपया दूर से फूल न फेंके, माता जी को चोट लग सकती है। पर जिसने भगत सिंह को जन्म दिया, वो विद्यावती कोई साधारण महिला तो थी नहीं, वे साक्षात भारत माता थी। वे बोली, लोगों को मत रोको, इनको अपने दिल की इच्छा पूरी कर लेने दो, ये तो फूल ही बरसा रहे हैं। अगर भगत सिंह की जय बोलकर कोई पत्थर भी फेंके तो वो भी मुझे फूल जैसे ही लगेंगे। ऐसी थी मां विद्यावती। आपको मां विद्यावती और भगत सिंह से संबंधित एक दो हल्की फुल्की छोटी छोटी घटनाएं बताता हूं। पहली उन दिनों की जब भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र केस चल रहा था। खासरिया गांव के बाहर, जहां उन दिनों परिवार रहता था, एक साधु आकर बैठ गया और धूनी जला ली। 2-4 दिन में ही उसकी सिद्धि की चर्चा गांव भर में होने लगी। किसी ने मां विद्यावती से कहा, उस साधु के पास जाओ तो भगत सिंह बच जाएगा। मां विद्यावती जिस परिवार में ब्याही थी, वहां इन अंधविश्वासों के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन मां की ममता के आगे सारे तर्क, सारे ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। एक दिन अपने छोटे बेटे कुलबीर सिंह को लेकर बाबा जी के पास पहुंच गई और बाबा जी ने भी कुछ मंत्र पढ़कर एक पुड़िया बनाई, उसमें राख रख के बेबे जी को दे दी और कहा, इसे भगत सिंह के सिर में डाल देना, मुकदमा उनके पक्ष में फैसला होगा। जब मुलाकात का दिन आया तो बेबे जी राख लेकर जेल पहुंच गई और भगत सिंह के पास बैठकर प्यार से उन्हें सहलाने लगी। मौके की तलाश में थी, पीठ पर हाथ फेरते फेरते मां का हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा ताकि बिना बताए राख अपने लाल के सिर पर डाल सकें। हाथ अभी सिर तक पहुंच भी नहीं पाया था कि भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए मां से कहा, बेबे जी, जो राख मेरे सिर में डालना चाहती हो वो कुलबीर के सिर में डालो ताकि ये हमेशा आपके पास रहे। मां हैरान थी कि बेटे को कैसे पता चला कि मां क्या करने जा रही है। ऐसी ही एक और घटना घटी उन्हीं दिनों
किसी ने मां विद्यावती से कहा कि किसी जेठे बच्चे का पहला जगोला लेकर जाना और भगत सिंह को दे देना, वे उसे अपने पास रख लें तो मुकदमे का फैसला उनके हक में आएगा। इस जगोले को कहीं कहीं जोगला भी कहते हैं। ये वो कपड़ा होता है जो 6 दिन का होने पर बच्चे को पहनाते हैं। तो बेबी जी ने कहीं से किसी जेठे बच्चे की छठी का झोगला ढूंढा, इंतजाम किया और मुलाकात के दिन पहुंच गई जेल। कोई कसर नहीं छोड़ी थी बेबी जी ने अपनी ओर से अपने लाल को फांसी से बचाने के लिए। भगत सिंह को झोगला देने लगी। बेटे ने पूछा, बेबे जी ये क्या है, क्या करूं इसका? बेबे जी कहती हैं, ज्यादा सवाल मत किया कर, कोई बात मान भी लिया कर, इसे अपने पास रख ले। भगत सिंह ने झोगला देखा, ठहाका मारकर हंसे और बोले, बेबे जी ये तो बहुत छोटा है, इसे संभाल कर रख लो। अभी देश आजाद नहीं हुआ, अधूरे काम को पूरा करने जल्दी ही फिर आऊंगा, तब मुझे पहना देना। मां के पास अपने लाल की इस बात का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, भगत सिंह की इस बात से कि जल्दी वापस आऊंगा, ये अर्थ मत निकाल लीजिएगा कि देखो वे तो पुनर्जन्म की बात कर रहे थे और इससे साबित होता है कि वे आस्तिक थे। नहीं, इससे मां बेटे के शाश्वत प्यार के अतिरिक्त और कुछ साबित नहीं होता। तो ये थी कुछ बातें वीर प्रसू मां विद्यावती के बारे में। उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।